जन था पया का सुगंध आज जीन तो बिन सरे परे आ परे आ परे आ परे मध कहड़ो पिया है कलालो दियो मध कहड़ो पिया है कलालो दियो राकेटल परे आ परे आ परे आ परे थी अमलता सता कूक कोयल करे परे आ परे आ परे आ परे जिसमें शामिल है बसर, गुड़ की रोटी, फ्राई भिंडी, ठीक है, देसी चिकन। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे साग मिलेगा और बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी और चावल की रोटी। कराची की इतनी मुश्किल तरीन जिंदगी में हमने भी वक्त निकाल लिया औताक के लिए। तो ये औताक की वो जगह है जहाँ से औताक का सफर स्टार्ट होता है और इन्होंने अपने फ्रंट के ऊपर सिंध की सकाफत जो है आपको वो डिस्प्ले की हुई है। सबसे पहले मैं बात करूँ इनकी रिले की, सेकेंडली मल्टीपल क्लोथ को ऐड करके बात करें उर्दू जबान में तो हम इसको, क्योंकि इनकी ट्रेडिशनल रवायत है। उसके साथ इनके बर्तन है, ये देख सकते हैं हम मल्टीपल टाइप के इन्होंने बर्तन जो है यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। और सेकेंडली वुमेन ड्रेसेस है, ये तो सारी चीजें वो आ गई जो कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव आने का यहाँ पर यही है कि फूड कैसा है। अच्छा ये बताइएगा क्या क्या खाने आपके पास है यहाँ पर? अच्छा, हमारे पास देसी मुर्गी भी है। इसके अलावा अगर हम सब्जियों की बात करें जो हम गांव में खाते हैं तो वो भिंडी फ्राई हो गई, करेले हो गए, आलू फ्राई, मिक्स वेजिटेबल, दाल मखन हो गई, सरसों का साग हो गया, पल्ली हो गई और एक बे का सालन होता है। और इसके अलावा अगर रोटियों की बात की जाए तो गंदम की, चावल की, बाजरे की, मकई की, जव की और एक होती है बुसरी जो गुड़ में बनती है, वो मीठी होती है। सोनिया सिंधु आई तार दरिया है मैं चढ़ तू जो भागन बरिया है एक मुंदरिया है जरा ठरिया है माया मदी कुवत मारियो नथी महला तू रोवे सुठक्यो धरती उठू थर बर साथियों अदी तो ले असां प्यारा वो अदी तो ले असां प्यारा सिंधी अंदर गाने चल रहे थे कि बिल्कुल एक माहौल इस तरह से लग रहा था कि जैसे कि मैं लड़काना, सक्कर, नवाबशाह या हैदराबाद के किसी एक शहर में बैठा हूँ। और मैं सर हम भी ये उन्हीं का एक शहर है। आप अगर सिंध से कंपेयर करते हैं सर, हम भी सिंधी हैं। सिंध में रहने वाले जितने लोग होते हैं सिंधी होते हैं बिल्कुल। और इससे मुझे वो एक बात कहावत याद आ गई, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। बिल्कुल। तो जाहिर है वाइब्स तो आएंगी। आप ऐसे इन्वायरमेंट में आके बैठे हैं जहाँ पे नाम ही होता है, सारी इन्वायरमेंट ही सिंध से रिलेटेड हो, तो फिर एक अलग ही वाइब होती है। तो क्या परचेज करने का माइंड बनाया और क्या ऑर्डर करने का? तो परचेज करने का तो कोई माइंड नहीं बनाया। घर में ऑलरेडी बहुत सारी सिंधी चीजें मौजूद हैं। खाने का जरूर वेट करेंगे कि खाना जो यहाँ पे वो टेस्ट करें। जैसे साग हो गया, बहुत ज्यादा सर्दियों में ज्यादातर शौकीन हम लोग खाया जाता है, घर में बनाया भी जाता है। तो यहाँ पे बाहर से पहली बार बना के खा के देखें कि टेस्ट कैसा है। तो सिंधी में बुसरी कहा जाता है और इसमें गंदम के आटे के अंदर इस गुड़ को ऐड किया जाता है और एक पेड़े के ऊपर फिर दूसरे पेड़े को रखा जाता है और गुड़ को छुपाया जाता है और छुपाने के बाद इसको तवे पे डाला जाता है और फिर तेल से निलाया जाता है। तो हम जो सिंधी लोग हैं ना, बड़े मिलनसार होते हैं, बड़े प्यार करने वाले। सिंध मोहब्बतों की सरजमीन है, अमन की, प्यार की पैगंबर धरती है। तो सूफियों का इससे गहरा बड़ा ताल्लुक है। तो सिंध वाले जितने भी है ना, वो आपको बड़े मेहमान नवाज, आपको भली करे आया साईं केड़ालन ऐसे करके वाह 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 साईं ऐसे करके हुए आपको नजर आएंगे। और जब मेहमान नवाजी की बात आती है ना, तो सिंधी सबसे आगे होते हैं। जब ही तो 5000 साल हो गए इस धरती को, कहीं ऊंच नीच भी जब आ जाए ना, तब भी ये जबान अब तक बरकरार है, जो कि बहुत
यानी अजीब और अचंभे वाली बात है कि मुख्तलिफ ज़बानें आई गई, लेकिन जो जाहिर है, तो मैं सबको ये पैगाम दूंगा कि आएँ आप भी इस औताक पर। ये जो कॉन्सेप्ट है ना औताक का, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी, आपको वेलकम किया जाएगा। औताक है ही एक ऐसी चीज़ कि दूसरे की बैठक है, वो आपको वेलकम करता है। वो ऐसे वेलकम नहीं करेगा, वो आप खानों से, लजीज पकवानों से, वो हिंदी में कहते हैं ना, स्वागत करेगा आपका। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो देखें, मैं जिस अंदाज से ये जो देसी मुर्गी खा रहा हूँ ना, तो अगर आप भी साथ हो जाएं तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। तो रिकमेंड करें कि टेस्ट कैसा है इसका? सर टेस्ट वैसे, क्योंकि मैंने घर में भी देसी मुर्गी खाई हुई है, तो बिल्कुल उससे मिलता जुलता टेस्ट है। और जाहिर है आप खाएंगे तो आप भी ये गवाही दे पाएंगे। मैं कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ खाकर आपको मजा आएगा। मैं शूट्स कर रहा था, वकार यहाँ पर बैठ गए थे भाई के साथ और थोड़ी सी गपशप हुई और उन्होंने भाई की मोहब्बत है, भाई ने इतना रिस्पेक्ट दिया। जाहिर है आपको तो पता है, कोई हमें रिस्पेक्ट दे तो फिर हम तो भाईचारा वाले लोग हैं बिल्कुल। कोई हाथ पकड़ता है हम सोचते हैं पूरा गिरवानी पकड़ने गले से लग जाए। कहते हैं ना कि साथ बैठने से जो मोहब्बतें हैं वो बढ़ती हैं। बिल्कुल। तो मोहब्बतों में हवस के असीर हम भी नहीं, गलत न जान इतने हकीर हम भी नहीं, हमारी डूबती नब्जों से जिंदगी तो न मांग, सखी तो हैं मगर इतने अमीर हम भी नहीं। तो ये मोहब्बतें हैं, तो इंशाल्लाह ये मोहब्बतें चलती रहेंगी, आमीन। कायम दायम रहेंगी, और आप और हम मिलकर इन्हीं मोहब्बतों को बांटेंगे और सबको पैगाम देंगे कि मोहब्बत, प्यार, अमन, भाईचारा। मैंने तो ये फैसला करा था मैं एक निवाला में नहीं खाऊंगा, लेकिन चूंकि मैंने एक बार टेस्ट किया तो अब जबान बोल ली है, सो इसी को ही खाना है, तो छोड़ना नहीं है। ऐसे लोग जो इस टेस्ट को छोड़ लें इसलिए कि सिंधी ट्रेडिशनल है, तो हमारे उर्दू स्पीकिंग व्यूवर्स हैं उनको भी बताएं कि किस तरह का इसका टेस्ट है और क्या चीज़ वो मिस कर रहे हैं। जो हमारे उर्दू भाई लवर्स फीडबैक हमें देते हैं या हमें कहीं ना कहीं रेकमेंड करते हैं या रिकग्नाइज करते हैं, उनके लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है कि साग जो है और इसके अलावा भिंडी, ये मैंने दोनों चीज़ें टेस्ट करी है। मैं खाता हूँ वैसे घर में कभी कभी बनता है तो बेहतरीन है, लाजवाब। मत आपको ये दिखा सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज के शौकीन है कराची वाले, ये बिल्कुल क्रिस्पी भिंडी है, देखें। आय हाय हाय हाय। सत्तार भाई, प्रोटोकॉल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर प्रोटोकॉल ऐसा है कि यानी ट्रैफिक रुक गई है, इतना अच्छा प्रोटोकॉल है। और आप देखें कि भाई जिस अंदाज से बैठे हुए थे और इस जगह के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि यार रोटी कम पड़ गई तो वो खुद गए और उनको भेजा और वो रोटी लेकर आए। अभी आप ये भी देख सकते हैं। तो एक पुश्तों वाली बात है, वो कहते हैं ना कि ये कौन सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। तो ये पुश्तों में से एक चीज़ आती है और जाहिर है ये सकाफत में ही शुमार होती है। भाई साहब को भिंडी बहुत अच्छी लगी है। आप ही बता रहे थे कि आपके जो वालिद साहब है वो बड़ा शौक से खाते थे और खैरपुर से उनका ताल्लुक जी। तो आपने आज बे खाए तो आज फीडबैक होगा। तो मैं जो बे वाला फीडबैक है वो कम से कम वो ऐसा आपके पास देना चाहूँगा कि आप बताएं। तो ये बेसिकली ये बे है यहाँ की ट्रेडिशनल डिश जो कि कराची में ढूंढने से मिलती है। मैं इसको ट्राई करता हूँ और देन आपसे ऑनेस्ट फीडबैक शेयर करता हूँ। शाही, अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूँ ना, तो इसका टेस्ट ऐसा है कि कराची में जो मेमन कम्युनिटी खट्टे आलू खाती है ना, उसकी तरह इसका टेस्ट है और बहुत मुनफरिद टेस्ट है और एक यूनिक ऑप्शन है कराची वालों के लिए कि आप ट्रेडिशनल फूड ट्राई कर सकते हैं। देखिए जो भिंडी का फीडबैक है वो बाकी जो भिंडी वैसे रिवायती बनती है ना उससे कहीं आगे की भिंडी है ये। यानी इसको तड़का ऐसा लगाया है ताकि जो कराची के लोग हैं जो अक्सर स्पाइस खाना पसंद करते हैं ना, तो उनके लिए ये भिंडी, अगर किसी गांव देहात में ये भिंडी बनती तो ये बड़ी मुख्तलिफ होती। तो ये लोगों के मिजाज के मुताबिक और लोगों के टेस्ट के मुताबिक इस भिंडी को यहाँ पे रखा गया। उसके अलावा आप देखें ना कि जो साग है, साग तो ऐसी रिवायती डिश है जो कि जाहिर है जो देसी लोग हैं वो खाते ही खाते हैं, लेकिन जो रिवायती लोग पाकिस्तान से बाहर भी कहीं बसते हैं तो वो इसको बड़े शौक से खाते हैं। उसके अलावा जो देसी चिकन कढ़ाई इस मटका नुमा चीज़ में, जिसको मिनी माटी भी आप कह सकते हैं, तो यहाँ आप पेश की गई। और उसके अलावा ये देखें, ये जो बाकायदा कमाल जो टिक्का बनाया ना, और ये देसी टिक्का तो अलग ही उसकी दास्तान है। तो फाइनली वो वक्त आ गया जहाँ पर मेरी रिव्यू की बात आती है और मैं अगर आपको ओवरऑल रिव्यू देता चलूँ वो ये है कि अगर प्राइस की बात करूँ तो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्ट करता है। और कॉस्ट इफेक्ट का रीज़न ये है कि ये अपनी क्वालिटी में 0% कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर मैं जैसे कि सत्तार भाई ने बताया कि यहाँ पर भिंडी जो है वो फुली स्पाइसीज वाली है, उसका रीज़न ये है कि कराची के लोग जो है ना स्पाइसी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए इन्होंने भिंडी जो है फुली स्पाइसी की हुई है और स्पाइसी के साथ साथ क्रिस्पी भी है। जो कि फ्रेंच फ्राइज़ हम लोग यूजुअली हर गली के कॉर्नर पे देखते हैं कि एक फ्रेंच फ्राइज़ का स्टॉल
लगा होता है और उस पर बेहतरीन किस्म का रश लगा होता है। तो भिंडी जो है ना, ये आपके लिए फायदेमंद भी है और बेहतरीन फ्रेंच फ्राइज वाला मजा दे रहा है। और सेकेंडली बाकी सब चीज़ों का रिव्यू तो सत्तार भाई ने दे दिया, उसको मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि जहाँ लेजेंड की बात आती है तो वहाँ पे स्टॉप किया जाता है। तो मैं अपने आप को यहीं पे क्यूट करता हूँ। ट्राई कीजिए इसको। जी सर। ये सर ये देखें देसी घी से भरपूर है और ये कैसे टपक रहा है, ये जो देसी घी है। और अगर ये जाएगा मुंह में, जायका जो आप देख रहे हैं, लोग तरस रहे हैं, लोग सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, हम खाकर आपको बता सकते हैं, ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हम अक्सर जो पराठे खाते हैं ना, मीठे पराठे, और उसमें बहुत ज़्यादा चीनी भर के लगा देते हैं, लेकिन इसमें जो सोचने और देखने वाली बात है, इसमें सिर्फ गुड़, जिसमें कोई चीनी नहीं होती, जो इसमें कोई फैट नहीं है, इसमें कोई दूसरी चीज़ें नहीं है। तो दयानतदारी से आप आएँ और ताक पर बैठें, आपकी मेहमान नवाजी होगी और उसके बाद जाहिर है आपको जो चीज़ पसंद होगी वो आप खाइएगा और उसके बाद अगर अच्छी लगे तो गुनगाइएगा, अगर अच्छी ना लगे तो शिकवा शिकायत कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको ये मौका नहीं मिलेगा, उससे पहले ही ये मामला सेटल हो जाते हैं। और जब ऑर्डर में बहुत ज़्यादा देर लगे तो उसका मतलब एक ये कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और जाहिर है बैकलॉग होता है ऑर्डर्स का। और इस टाइम ख़ास तौर पर जब पीक प्राइम टाइम होता है तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि यार हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। तो इसी दौड़ में जो बनाने वाले होते हैं ना, वो तो कोशिश ही करते हैं ना कि सबको मिल जाए, वो equally थोड़ा मिल जाए। पीछे रह जाते हैं। वो पीछे रह जाते हैं और इतनी जो चल चलान होती है ना, तो उसमें बंदा थक भी जाता है। तो आप भी कोऑपरेट करें और ये भी ज़ाहिर करेंगे। लेकिन पर्सनली मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। वो लोग जो देसी खाने खाना चाहते हैं वो यहाँ पर ज़रूर आए। तो यही है, अगर आप हमारे सिंधी देखने वाले को एक सिंधी में जुमला कह दें कि क्या बोलना चाहेंगे यहाँ पे आने के लिए? सिंधी में जुमला हाँ। के भली करे आया ऐं अचो ताकत अचो ऐं मानी हिकिड़ो जगह ट्राई कयो। अपनी वीडियो को इस टैगलाइन के साथ एंड करूंगा कि अगर देसी खाना खाना है तो फैमिली के साथ उताक पे आना है और बेहतरीन रश लगाना है। तो वो रश आप देख सकते हैं कि हमारे सिंधी कम्युनिटी ने बेहतरीन किस्म का रश यहाँ पे लगा दिया है। और सिंधी कम्युनिटी के साथ साथ ऐसी कम्युनिटी जो कि कराची में बसती है, उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार दिखाया और ये दिखाया कि पाकिस्तान में सिंधी, महाजिर, बलोच, पंजाबी, वी आर इन वन फ्रेम। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।